की रचना किया और मेरू देवी के साथ में विवाह की। प्यारे, सुंदर सी संसार में गंगा को कहां से निकालना है, जमुना को कहां से निकालना है, ये सारी रचना प्रियव्रत महाराज की। भाई मकान बना करके तो खड़ा कर दिए, लेकिन मकान बनने के बाद भी बड़ा काम होता है। वायरिंग कराना है, क्या क्या नहीं होता है। प्लास्टर होगा, पुताई होगा, सफेद सीमेंट होगी, भैया पुट्टी लगेगी, डिजाइन बनेगी, कलर होगा, जाने क्या क्या होता है। तो संसार की सुंदरता को बढ़ाया, कहने का भाव सुंदर कृत कार्य किए जीवन में। जिनके घर महाराज भरत का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र हैं भरत। प्रियव्रत से ऋषभदेव और ऋषभदेव से भरत, ये प्रियव्रत का चरित्र है। और उत्तानपाद के चरित्र में महाराज ध्रुव, महाराज अंग, महाराज वेद, महाराज पृथु जी का प्रादुर्भाव। और प्रियव्रत बोले महाराज एक राजा दशरथ के पुत्र भरत हुए, एक दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, और तीसरे भरत हैं ये ऋषभदेव नंदन भरत। तीन भरत होने के कारण हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत जी को याद आ गया। क्या याद आया? बोले महाराज अगर भरत भगवान को भोग लगाना और भोग लगाने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करना। अच्छा, अब ज्यों ही याद आया तो भगवान को लगा बुलाने। कुछ जानता तो नहीं है, ना मंत्र जानता है, ना कुछ जानता है कैसे बुलाना है। आज भाव से बुलाने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम प्यारे, भगवान का आगमन हो गया। राम जी आ गए, लक्ष्मण जी आ गए, और साथ में हनुमान जी का आगमन हो गया। प्यारे, राम जी को देखा, मन प्रसन्न हुआ, लक्ष्मण जी को भी देखा, बड़ा आनंद आया। लेकिन जैसे ही हनुमान जी को देखा तो फिर इसकी बुद्धि खराब हो गई। क्यों? बोले अच्छा मजाक करते हो प्रभु। बोले नर नारिन की कौन कहे, एक बांदर भी संभलाए। जो बंदर कहा तो हनुमान जी को बड़ा बुरा लगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु कहाँ कहाँ आ जाते हो, कैसे कैसे भक्त हैं, आते ही अपमान करवा दिया। राम जी बोले भैया अपमान नहीं है, बड़ा अच्छा भक्त है, देखो तो उसके विचार कितने अच्छे हैं। पर राम जी ने आज्ञा किया, हनुमान जी चुप हो गए। पर प्यारे, सबने भोजन किया, जो प्रसाद मिला भरत जी ने खाया और चरणों में लेट गया। भगवान जाने लगे। भगवान ने कहा छोड़ो छोड़ो भाई, हमें जल्दी है। भरत जी ने कहा महाराज एक बात बताइए। राम जी ने कहा जल्दी पूछो जो भी पूछना है।
भरत ने कहा प्रभु इस बार ये बता के जाओ कि कितने लोग हैं। राम जी ने कहा प्यारे चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब उधर एकादशी परेशान किए हैं, उधर गुरुजी कितना राशन बढ़ाएंगे, और इधर भगवान अपनी चाल चलाते हैं। बड़ी समस्या है। महाराज एकादशी आई, गुरुजी ने इशारा दिया क्या करोगे भरत? भरत ने कहा गुरुजी जाना तो पड़ेगा, मुखमंडल बड़ा उदास है। क्या हुआ भरत? गुरुजी ने पूछा। भरत ने कहा महाराज एक एक नहीं, दो दो नहीं, वहां तीन तीन भगवान आने लगे। गुरुजी ने कहा अब तो ये राशन को बेचता होगा, इतना तो नहीं खा पाएगा। भंडारी को आदेश दिया, भंडारी इसको राशन दे दो। तो बढ़ा के राशन दे दिया। और एक शिष्य को बुलाया गुरुजी ने और बोले आज चल करके देखेंगे ये तमाशा क्या करता है। प्यारे राशन दे दिया। भरत जी महाराज पहुंच गए गंगा के किनारे। और प्यारे आज इसने दिमाग लगाया। भरत ने सोचा पहले बुला के देख लें कितने लोग आएंगे। भोजन को बनाया नहीं और बिना भोजन बनाए ही भगवान को बुलाने लगा। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोजन आइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का बोलो सच्चे दरबार की नीला पुजस्याल कोमला सीता समारो विद्वान भाग पारो महासायक जारो जापम नमामि रामं रघुवंशनाथ। प्यारे राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न, मैया जानकी, हनुमान जी, 9 रिद्धि सिद्धियां, शुभ लाभ, तो यहां से लेकर के हमीरपुर तक लाइन लगी थी। बोलो राधे राधे। जो इसने इतनी लंबी लाइन देखी तो महाराज अपना मुखड़ा घुमा के खड़ा हो गया कि हमें तो देखना ही नहीं। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। अरे भरत लाओ भैया, बड़ी छुरा लगी है। भरत ने अपना मुखमंडल ही घुमा लिया, मुंह फेर लिया। भगवान बुलाते रहे और जब बार बार भगवान ने बुलाया तो भरत ने कहा महाराज बनाया ही नहीं। भगवान ने कहा बनाया नहीं तो बुलाया क्या? अरे बोले क्या बनाए, फायदा क्या है बनाने का जब हमें मिलने नहीं, थोड़ा बहुत मिलता तो ये देखो समागम भोग लगाने के लिए बुलाते हैं, भंडारा नहीं कर रहे हैं। इसलिए महाराज वो पड़ा है राशन, वो पड़ा है भाषण, स्वयं बनाओ और स्वयं खाओ। भगवान कितना सुंदर भाव देख करके मुक्त हो गए। पर मैया विचार करो, जिस समाज में राम जी हो, साक्षात अन्नपूर्णा मैया जानकी, भरत जी का काम क्या है? बोले विश्वा भरण को संकर जो संसार का भरण पोषण करते हैं वो सभा में विराजमान है। प्यारे विश्व भरण पोषण करे जोई,
भरत जी भंडारा बना रहे हैं और लकड़ियों का व्यवस्था करना ये लक्ष्मण जी का काम है। हनुमान जी की ड्यूटी लगा दिया। कहाँ लगाया? पूछ से आंजनी चौका पे। अरे हनुमान जी अपनी पूछ से चौका में पोछा लगा रहे हैं। ये हनुमान जी की ड्यूटी है। देखो भक्ति। और भैया पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। और शत्रुघ्न जी का क्या काम है? चूल्हे में अग्नि लगाना। चेत चूल्हे इधर उधर शत्रुघ्न महाराज। शत्रुघ्न जी ने चूल्हे को चैतन्य किया और दूसरा काम क्या किया? साग भाजी अमनिया कराने लगे। साग भाजी अमनिया कराने लगे। पाक संकेत साथी जथे वहाँ। पाक संकेत साथी जथे वहाँ। विधि वहाँ पर आने लगे। विधि वहाँ पर आने लगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज कालांतर में दुनिया में आपने सुना होगा गुरु के द्वारा शिष्य को भगवान का दर्शन होता है। पर आज ये ऐसे शिष्य हुए कि शिष्य के द्वारा गुरु को भगवान का दर्शन हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्यारे, आज जब गुरु को भी दर्शन हो गया भगवान का, तो गुरु जी लौट करके आश्रम नहीं गए, परम वैरागी हो गए। और प्यारे, जब गुरु जी आश्रम नहीं गए तो भरत ने उस आश्रम का त्याग कर दिया और स्वयं दूसरा आश्रम का निर्माण किया जो गांडकी नदी के किनारे है। उस गांडकी नदी के किनारे भरत जी ने अपना आश्रम बनाया और एक दिन आश्रम में भगवान का ही भजन कर रहे थे तो अनायास गांडकी नदी में एक दृश्य देखा। क्या देखा? बोले महाराज, एक सिंह का शिकार हिरणी हो गई। और महाराज, एक हिरणी गर्भ से है, उसका भी शिकार सिंह करना चाहता है, पर हिरणी ने नदी में छलांग लगा दिया। यह दृश्य देखा भरत जी ने, और जब छलांग लगा दिया हिरणी ने तो जो प्रसव था उसका वो नदी में हो गया, पर हिरणी का प्राणांत हो गया। दौड़ करके हिरणी के बच्चे को भरत जी ने बचा लिया। अरे, और उस हिरण के बालक को आश्रम में ले आए। अब इतना प्रेम हो गया उस बालक से, उठना बैठना नहलाना धुलाना, छोटा सा बालक हिरण का। महाराज, राजा रहुगण सिंधु सौवीर देश का राजा है और सत्संग के लिए जा रहा था। भरत जी महाराज रास्ते में जा रहे थे तो पालकी का जो प्रहार है राजा की वो बीमार हो गया।
राजा ने कहा जाओ रास्ते में जो मिल जाए उसी को पकड़ लो। और आज भरत जी से भेंट हो गई तो भरत जी को पालकी में लगा दिया। क्यों महाराज पालकी चला लेते हो? बोले हाँ महाराज आपका काम करा देंगे। और पालकी में लगा दिया। जीवन में कभी पालकी चलाई भी नहीं। और महाराज कोई चींटी चींटा पैर के नीचे आवे सो भरत जी छलांग लगा देते। और छलांग लगाते ना तो अंदर जो बांस होता है पालकी में वो राजा के सर पे लगता था। तो राजा डांट लगाता, कैसे चला रहे हो पालकी, ठीक से चलाओ। कहारों ने कहा महाराज ये नया वाला आया है यही गड़बड़ कर रहा है, हम सही से चला रहे। अरे राजा भला बुरा कहने लगा, कोई बात नहीं, सुनने की आदत है भरत जी की। महाराज जड़ भरत हो गए, इतना सुनने का भाव हो गया। और प्यारे पुनः थोड़ी दूर चले, फिर कोई जीव जंतु आया पैर के नीचे, फिर छलांग लगा दिया। राजा ने फिर डांट लगाई, समझ में नहीं आ रहा क्या, ठीक से चलाओ पालकी। कहारों ने कहा महाराज यही है नया वाला, समझ में नहीं आ रहा है इसको। कुछ कहो तो जवाब भी नहीं देता। राजा ने असभ्य वाणी का प्रयोग किया। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया। जड़ भरत जी ने कहा ज्यादा चुप रहना भी अच्छी बात नहीं है। सत्संग करने वाले की वाणी बड़ी मीठी होती है और सत्संग के लिए जा रहा है और वाणी इतनी तीव्र है, कटु है। आज पूर्व वृत्तांत सुनाया रघुगण को। रघुगण आपके हमने प्राण बचाए थे। ये हिरण कौन था? ये राजा रघुगण ही हिरण था। और प्यारे पूर्व का वृत्तांत सुनाया, आज उपदेश किया, अध्यात्म का चिंतन करवाया। और प्यारे सत्संग के लिए राजा जा रहा था, उससे कहीं बड़ा सत्संग का ज्ञान करा दिया जड़ भरत जी ने, ज्ञानोपदेश किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।